हेलो बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हड्डियों के प्रकार। लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, बिडोल हड्डी और सिस्मोइड हड्डियाँ। ठीक है। आज हमें देख रहा है मनुष्य का कंकाल तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मैन अस्थि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भाई स्कल, इसकी 8 हड्डियाँ होती हैं और 3 6 कान की हड्डियाँ होती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा शोल्डर। शोल्डर में होती है हमारे स्केपुला, और स्केपुला होती है शोल्डर में। ठीक है। और दूसरी है ये कल्विकल वर्टिब्रा। कैल्विकल ये हो गया हमारा शोल्डर बोन। ठीक है। कैल्विकल मैंने कंधे और शोल्डर बोन। ठीक है। और इसके बाद ये बॉडी ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? ये हमारी जो ये हड्डी आ रही है, जो रीढ़ की हड्डी हो, इनको रिब्स को, सॉरी रीढ़ की हड्डी बोलो, ये रिब्स जो है हमारी पसलियों को जोड़ रखती है। 12 जोड़ी इधर होती है और 12 जोड़ी इधर होती है। 24 जोड़ी होती है। इसमें क्या होता है, 12 जोड़ी में 7 तो होती है ट्रू रिब्स। ठीक है। और 3 होती है इसमें फॉल रिब्स। ठीक है। और 2 जो होती है वे होती है फ्लोटिंग, यानी कि ये जो 3 होती है इससे जुड़ी होती है 7 से। ठीक है। और ये जो 2 होती हैं ये किसी से जुड़ी नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ किसी को प्रेस करोगे, मारोगे, तो ये क्या है, अंदर की तरफ घुस जाएंगी। ये क्यों? फ्लोटिंग होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, ये टूटेगी नहीं। और ऊपर अब अगर आप ये 7 और 3 में मारोगे तो ये क्या है, जोर से मारेंगे तो ये इनमें क्या है, क्रैक हो जाएगी, ये टूट जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है रिब्स हो गई है आपकी ह्यूमरस। ठीक है। ये होगी आपकी ह्यूमरस हड्डी। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है, ये होती है पीछे वर्टिबल कॉलम होता है आपका ये पूरा। ठीक है। ये वर्टिबल कॉलम होता है बीच की साइड से। इसमें ये 3 भाग में होता है। लंबर होता है, सेकंड होता है आपका थोरैक्स। ठीक है। लंबर होती है हमारी कितनी, सॉरी, सबसे पहला ऊपर का हिस्सा होता है हमारा सर्वाइकल का। सर्वाइकल की कितनी होती है, 7। ठीक है। आपने देखोगे गर्दन में किसी की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है ऊपर की साइड, तो सब क्या बोलते हैं, भाई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो सर्वाइकल की हमारी होती है 7 हड्डियां। उसके बाद आते हैं हमारा थोरैक्स। थोरैक्स की होती है हमारी 12 हड्डियां। उसके बाद सबसे नीचे ये क्या आता है, जैसे लंबर वर्टिब्रेट दिया है इन्होंने, ये नीचे की साइड का, ये होती है हमारी 5। ठीक है। ठीक है टोटल। और ये नीचे होता है एक सैक्रम, एक कोकैक्स। ठीक है। ये होती है, बच्चों में होती है 4 4। ठीक है, 4 4 5 5। और बड़ों में होती है 1 1। तो कितनी हो गई है, काउंट कीजिए आप। 7 और 12 ना 19, 19 और 5 24। ठीक है। 24 और 25 26। ठीक है। बड़ों में कितनी होती है, 26। एक वयस्क में होती है हमारी जो ये वर्टिबल कॉलम में होती है रीढ़ की हड्डियां 26, और बच्चों में कितनी होती है, 33। ठीक है। तो ये सभी बच्चे याद रखेंगे। और ये होता है हमारा प्यूबिक बोन होता है ये। ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ इलियम और नीचे की तरफ ये होता है आपका, ये इलियम और नीचे की तरफ आपका होगा इस्चियम। ठीक है। इसके बाद ये होती है, ये ह्यूमरस हो गई हमारी ऊपर की। नीचे आ गई, देखो रेडियस, अंगूठे की तरफ की बोलते हैं ना, रेडी स्टडी एंड गो, या रेडी हो तुम, अंगूठा दिखाते हैं ना, तो अंगूठे की तरफ की रेडियस और अंदर की तरफ की अल्ना। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कार्पस। ठीक है। कार्पस, ये टखना जो होता है ये कार्पस होते हैं, और अंदर की ये मेटाकार्पल्स, और उससे आगे होती है हमारी फ्लैंजर्स। ठीक है। ये हो गई। इसके बाद इधर दिखाया है, देखो ये कोकैक्स, ये होती है हमारी कोकैक्स। बच्चों में 4 होती है और बड़ों में 1, वो सैक्रम सॉरी, और ये होगी कोकैक्स। ठीक है। बच्चों में 4 और बड़ों में 1, ये प्यूबिस। इसके बाद आती है फीमर। अगर पूछा जाए आपको कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर यही होती है सबसे लंबी हड्डी। ठीक है। यू पटेला हमारा घुटना हो गया। और सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी कानों में तीनों तरफ 3 3 होती है, दोनों तरफ सॉरी 3 3 होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है अगर पूछा जाए तो। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टेपिज। ठीक है। उसको बोलते हैं स्टेपिज। और सबसे पतली अगर हड्डी की बात करें जाए तो फिबुला सबसे पतली हड्डी होती है। ठीक है।
ये चीजें आप सब बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद पटेला के बाद हमारा आता है नीचे की साइड। और बेटा शरीर के जो भाग होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल यानी कि जो किसी पर टिके हुए होते हैं, ठीक है, जैसे खोपड़ी हो गई हमारी और चेस्ट होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। ये क्या, खोपड़ी देखो गर्दन पे टिकी हुई है, ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारे एक्सियल। और एपेंडिकुलर क्या होता है, एपेंडिकुलर आपने घड़ी देखी है, घड़ी में पेंडुलम होता है जो लटका हुआ होता है, जैसे हाथ और पैर हमारे एपेंडिकुलर में आ गए। और एक्सियल की हमारी 80 हड्डियां होती है, ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे। और एपेंडिकुलर में हैंड्स में होती है 64 और बेटा लेग में होते हैं 62। क्यों होती है इनमें दो कम लेग्स में क्यों होती है, लेग्स में दो कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है, हाथ में यहाँ पे दो ज्यादा होती है और यहाँ पे दो कम हो जाती है, इसलिए 64 और 62 यानी कि 126 होती है। अब देख लेते हैं इसमें, देखो बेटा अंदर की साइड कौन सी है, टांग में जो है ऊपर की हमारी फीमर हो गई, नीचे वाली में दो होती है, जैसे आर्म में लोअर आर्म में होती है हमारी नीचे वाली रेडियस और अल्ना, ऐसे ही इसमें बाहर की साइड होगी फिबुला और अंदर की साइड होगी टीबिया, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसमें देखो लेटरल मेलेंजर्स, इनको छोड़ो, टार्सल हाथ में क्या थी, सी से कलाई और सी से कार्पल्स, और टी से टखना और टी से कार्पल्स, ठीक है, याद रहेगा। और इसके बाद फिर हुई जाते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजर्स, ठीक है, ये हो गया आपका मानव कंकाल तंत्र। इसमें मेन जो अस्थियां मैंने आपको बता दी। अब ये देखो मैंने एक्सियल और एपेंडिकुलर बताया था। एक्सियल इसमें बेटा अगर हम देखें दो भागों में बटा है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारी देखो खोपड़ी यहाँ पे टिकी हुई है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे टिकी हुई है। तीसरा क्या बताया था मैंने, जो टिका हुआ है आपका चेस्ट हो गई, ये इस पे टिकी हुई है, और रीढ़ की हड्डी यहाँ पे टिकी हुई है। एक्सियल हो गई, ये टिकी हुई है। और एपेंडिकुलर देखो हाथ है हमारे, हाथ क्या है, नहीं किसी पे टिके हुए हैं, सिर्फ लटके हुए हैं दोनों साइड से, ठीक है। इधर पैर देख लीजिए, लेग्स ये भी लटकी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका स्केटल सिस्टम। तो सभी बच्चे इसको स्केटल सिस्टम को अच्छे से देखें, ठीक है, ह्यूमन स्केटल को, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्लियर कर ले, ठीक है। अब ये वीडियो आपकी कंप्लीट। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे, जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक साइड पर दो या अधिक हड्डियों के मिलने को जोड़ कहते हैं, ठीक है, आर्टिक्यूशन कहा जाता है। आप एक सिंपल सी भाषा में याद कर सकते हो, एक और एक जुड़कर क्या होते हैं, दो होते हैं, यानी कि एक से अधिक चीजें जब आकर के जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और जॉइंट्स का वर्गीकरण, अब हम जॉइंट्स का वर्गीकरण करेंगे, आपको हमारे ये होते हैं 5 प्रकार के होते हैं जॉइंट्स भी, ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे 5 प्रकार के हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें दिए आपके, हाँ सॉरी, जॉइंट्स जो है सबसे पहले तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, चल, अचल और अर्धचल। जो इसमें आपके दिए है रेशेदार जोड़ अचल, और थोड़ी कम संगम जोड़े यानी कि थोड़ा चलने वाले, और स्वतंत्र यानी कि चल जोड़। इसमें लैंग्वेज थोड़ी वो दी है, आपको करना है चल जॉइंट, अचल और अर्धचल, ठीक है, अर्धचल जॉइंट, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें और देखने के बाद मुझे बताएं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको तो क्लियर करें।